हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और डेली की तरह आज भी कुछ ट्राई किया हूँ, कुछ अच्छे एमसीक्यू आपके लेके आऊँ। और इस बार वो एमसीक्यूज हैं पॉलिटी से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 17 आपका डी ऑप्शन सही है, विच इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। तो हम लगे हाथ बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 बात करता है, देखा जाए तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कि सब लोग भाई इक्वल हैं लॉ के आगे। जो लॉ है तो लॉ से बड़ा कोई नहीं है, सब लॉ के इक्वल हैं। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। तो ये बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। प्रोहिबिट्स रोकता है, प्रोहिबिट्स से वर्ड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन 5 जगहों पे ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। मतलब 5 ऐसे तत्व हैं जो ये बोलता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। प्रोहिबिट से हम मना करता है डिस्क्रिमिनेशन होने से। ठीक, आर्टिकल नंबर 16 की अगर बात करें हम लोग, तो वो बात करता है आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। क्या? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक, अपॉर्चुनिटी की इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ये बात करता है कि भैया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसी दी जाए। ठीक, और जो अगली बात करता है आर्टिकल नंबर 18 जो यहाँ ऑप्शन में नहीं आ पाया था, वो है एबॉलिशन ऑफ ऑल द टाइटल्स। ठीक, वो आपकी बात करता है कि एबॉलिशन या पुट एन एंड, बेसिकली पुट एन एंड टू ऑल दी टाइटल्स। ठीक, वो भारत सरकार ने दिया हो तब अलग बात है, या मिलिट्री शो हो तो अलग बात है, लेकिन वैसे टाइटल नहीं लगाएंगे। राय बहादुर के कहते हैं कि सरदार बहादुर, राय साहब, खान बहादुर, ये सब आप एकदम नहीं लगाएंगे अपने नाम के आगे। वो उसने मना कर दिया है। तो ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इनके एक्सेप्शंस भी हैं, वो मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा ताकि पूरा कवर हो जाए। ठीक, चलते हैं आगे, ये बेसिक था, चलते हैं आगे। इन हाउ मेनी कैटेगरीज फंडामेंटल राइट्स आर डिवाइडेड। तो फंडामेंटल राइट्स के भाई कैटेगरी होते हैं ना, तो उनको कितने में डिवाइड किया गया है? देखिए, पहले थे 7, कितने थे? 7। अब है आपके 6। राइट टू प्रॉपर्टी वो हटा दिया गया है आपको, और वो एक लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट, आपका लीगल राइट बन चुका है। ठीक, लीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 7 से 6 हो गया है, वो राइट टू प्रॉपर्टी था आपका हट गया है। ठीक, तो अगर हम 6 की बात करते हैं तो आप देखा जाए तो वो क्या है, अगर पहला यहाँ पर लेफ्ट हैंड देखिएगा आप, हाँ, पहला है आपका राइट टू इक्वलिटी। एजुकेशन नहीं, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, जिसको आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपको कवर करता है। अगर सेकंड की बात करें तो वो राइट टू फ्रीडम है आपका, राइट टू फ्रीडम। ठीक, जो आपकी बात करता है 19 से लेके 22 तक। ठीक है, और अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, थर्ड वाले का बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो कि बात करता है 23 एंड 24 की बात करता है आपका। ठीक है, और अगली बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक, अगर देखा जाए तो अगली बात करें फोर्थ वाला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो आपका 25 से 28 रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग पांचवा बात किया जाए तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है। फिफ्थ वाला बात करें हम लोग तो वो आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, और वो आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में अवेलेबल है आपको। और जो लास्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको
काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है वो आपका है फंडामेंटल राइट 6, जो कि आपका डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 4, 5, 7 नहीं 6 है, 7 से 6 हो गया है, वो ऑप्शन बताया है। वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए आप पढ़े हर जगह से होंगे, लेकिन जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ MCQ के थ्रू, ताकि आपका ये फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना, एक बार रिकैप हो जाए और वो दिमाग में आपके बना रहे। तो वो आपके आर्टिकल नंबर 32 में है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई आर्टिकल नंबर 14 से 18 में इक्वलिटी है, फ्रीडम हमारा है 19 से 22, और आप कहेंगे कहते हैं कि अगला देखा जाए तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो 23 से 24 है। रिलीजन हमारा है फ्रीडम टू रिलीजन है वो 25 से 28 है। और अगर आप बात करेंगे कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स है वो 29 30 है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वो आपका आर्टिकल नंबर 32 है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 से 7 से 6 हो गए थे। चलते हैं आगे, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है और उसको लीगल राइट आर्टिकल 300A में बना दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम द आर्टिकल 19 कंटेन्स। तो कितनी प्रकार की फ्रीडम्स आर्टिकल 19 कंटेन करता है। अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये है बेसिकली आंसर आपका, जो आपको मालूम होगा 6 तरह का है। ठीक, इसका सही ऑप्शन है सी। आइए एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए मेरा काम है कि अगर लिख दूंगा ना तो आप अच्छे से उसको देख पाएंगे, लिखा लिखा मज़ा नहीं आता। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये आपका पहला हो गया। ठीक है ना, अब भाई ये ज़रूरी है, हमारे भारत में है भी, तो सब जगह बोलने की सबको आज़ादी है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो, वही बोलेंगे जो बोलने लायक होगा। ठीक, और अगर आप देखा जाए तो राइट टू असेंबल पीसफुली, भाई पीसफुली आइए, एंड विदाउट आर्म्स आइए, विदाउट आर्म्स आइए, धरना प्रदर्शन करिए जो आपको करना है पूरा। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, जैसे गांधी जी करते थे, जो हमारा सत्याग्रह मूवमेंट है वैसी बात करता है कि असेंबल करिए, अपनी जो ग्रीवांसेस है वो बताइए, सरकार तक पहुँचाइए, लेकिन वायलेंस मत यूज़ करिए। ठीक है, अगला क्या है भाई, टू फॉर्म यूनियंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, फॉर्म कर लीजिए और यूनियन फॉर्म कर लीजिए, ये कर लीजिए आप। अब फोर्थ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे राइट टू फ्री मूवमेंट है। भाई भारत में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ किसी को थोड़ा रोका गया है कि आप मूव नहीं करोगे, तो राइट टू फ्री मूवमेंट है, जहाँ मूव करना है आप वहाँ करिए, राइट टू फ्री मूवमेंट है। अब 5 अगर देखा जाए तो उसके बाद आएगा कि भैया आप कहीं भी रह सकते हो, टू रिसाइड एंड कहते हैं सेटल, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। अब तो जम्मू कश्मीर भी हट गया है बेसिक देखा जाए तो, ये वहाँ भी लागू हो गया है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं बचा है। राइट टू सेटल कहते हैं, बेसिकली सेटल कहते हैं कि रिसाइड कहीं भी रह सकते हो, कहीं मकान बनाओ, कहीं भी रहो। और जो अगला है कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन यू वांट टू कैरी आउट, ये जो छठा वाला है कि आप कोई भी प्रैक्टिस अपना कहते हैं प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे वो आप अपना प्रैक्टिस करिए प्रोफेशन जो आप करना चाहते हैं, इन द पब्लिक कहते हैं कि इंटरेस्ट और एथिक्स में और मोरालिटी में। तो 3 हो गया, मतलब 6 हो गए ऑप्शंस आपके, सी है, थर्ड ऑप्शन है, 6 आपके हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस है। और फिर देखा जाएगा तो बेसिकली फ्री मूवमेंट है, कहीं भी घूमिए, और फ्री मूवमेंट करते करते अगर मन कर गया, बेंगलोर पसंद आ गया, दिल्ली पसंद आ गया, मूव कर रहे हैं, तो रिसाइड एंड सेटल भी कर जाइए एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कोई मना नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई जब घूम रहे थे सेटल हो गए, अब प्रैक्टिस कर दीजिए एनी प्रोफेशन, तैसे याद रहेगा, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4, हाउ मेनी कंडीशंस आर गिवन अंडर आर्टिकल 20। देखिए मैं एकदम उस पर नहीं जाऊँगा, क्या बोलते हैं वो सिस्टमैटिक प्रोटेक्शन अगेन कन्विक्शन है, कहते हैं वो सब नहीं जाऊँगा मैं। ठीक, आप 3 इसका जो कहते हैं कि प्रोटेक्शन अगेन कन्विक्शन है, उसमें नहीं जाऊँगा। तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन आपका जो सही है, 3 इसके बात की गई है, 3 यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है। पहला कंडीशन क्या है
कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या बात होती है कि मान लीजिए कोई आपने क्राइम किया है 1 तारीख को, 20th मान लीजिए कोई जुलाई उलाई रही होगी 2022 को, ठीक, और उसकी सजा थी 3 साल, 3 इयर्स आपका पेनल्टी। आप क्या कहते हैं कि आपकी सुनवाई हुई 1 अगस्त को, और क्या कहते हैं कि 25 जुलाई को, 25 जुलाई को इसकी सजा, इस क्राइम करने की सजा जो आपने क्राइम किया था वो बढ़ के हो गई 7 साल। तो भैया जज आपको मालूम कौन सी सजा देगा? वो 7 साल वाली नहीं देगा, वो आपको 3 साल वाली देगा, क्योंकि जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन उस क्राइम की सजा 3 इयर्स थी, 7 इयर्स नहीं थी। ठीक, यहाँ पर तर्क ये है कि भैया हम जो उसमें काम किया है खूनी ने, या कहते हैं जो कल्प्रिट है, उसको हम सुधारना चाहते हैं, ना कि उसको हम दंडित करना चाहते हैं। ठीक है, सजा बड़ी है तो वो अगर उस डेट के बाद क्राइम करेगा तो उसको बड़ी हुई सजा मिलेगी। अगर उसने पहले क्राइम किया है जब सजा 3 साल की थी तो उस डेट तक उसको, मतलब उस डेट में उसको 3 साल की सजा होगी, जिसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। ठीक, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है ना। और सेकंड जो है अगर देखा जाए तो 3 है, तो अगर कि भाई आप कहते हैं कि सेल्फ विटनेस नहीं सकते, यू कांट बी ए सेल्फ विटनेस अगेंस्ट यू सेल्फ, अगेंस्ट वन सेल्फ, कि आप अपने खिलाफ कहते हैं कि आप क्या कहते हैं गवाही एकदम नहीं दे सकते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है कि आप अपने अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। और एक तो होगा डबल जियोपार्डाई, इसका मतलब ये होता है, तीसरा पॉइंट है कहते हैं कि आपको सेम क्राइम की डबल बार, 2 बार कहते हैं पनिशमेंट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। अगर आपने वो क्राइम किया है, एक बार उसको आपको पनिशमेंट मिल चुकी है, तो उसी क्राइम की आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी। अगर आपने वो क्राइम किया है, एक बार सजा भोग चुके हैं तो बस काफ़ी है, दोबारा कहते हैं कुछ और दिखा के उसी क्राइम के लिए वो सजा नहीं दी जाएगी। और आप सेल्फ फिटनेस अगेंस्ट अपने अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं इन कोर्ट, ठीक है ना। आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी कि आप अपने खिलाफ, और पहले कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे जो मैं समझना चाहता हूँ, तो आप वो लीगल वो टर्म पढ़ लीजिएगा, और ये मेन चीज़ है, क्रक्स है जो समझने का। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट right to education 2009 was amendment to the fundamental rights was added to the fundamental rights under article 21 है। तो भाई देखिए, सबको मालूम है ये हुआ है 2002 में, ये हुआ है 2019 में, ये हुआ है 1988 में, ठीक, और ये हुआ है 1978 में, ठीक। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 104th अमेंडमेंट एक्ट में अगर देखा जाए तो आपका है ये क्या कहते हैं कि एंग्लो इंडियन से है, जो आया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि एंग्लो इंडियंस जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था वो बंद हो गया है, ठीक, दो करते थे वो बंद हो गया, ठीक है ना। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर देखा जाए तो भैया वोटिंग एज जो है ये है वोटिंग एज से रिलेटेड, अभी क्वेश्चन आया था कि भैया 21 से इसको 18 कर दिया गया है, ठीक है। और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये रिलेटेड है हमारे कहते हैं इमरजेंसी से देखा जाए तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो था, ये तो 2 वर्ड थे ही, लेकिन ये कहते हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के क्या कहते हैं कि आर्म्स रेबिलियन क्या कहते हैं कि वो वर्ड ऐड किया गया था, ठीक। क्या कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के जो लगाई गई थी इमरजेंसी, कहते हैं कि 1975 में उसको हटा के बेसिकली फिर क्या कहते हैं आर्म रेबिलियन शब्द लाया गया था, एड ऑन किया गया था, ठीक। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। अब आपको समझ में आ गया कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002
ये भैया लाया गया था, किसके थ्रू? 2009 में राइट टू एजुकेशन हमारे कहते हैं ऐड किया गया है, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 है, ठीक है ना। एक बात मैं बता जाऊँगा, आर्टिकल 45 इसमें ये कहा गया था, सॉरी आर्टिकल ये जो है 21 में कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है बिटवीन द एज स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। अब तो आर्टिकल 45 को अमेंड कर दिया गया, फिर इसी में ही अमेंड कर दिया गया, जो पहले 6 से 14 साल का था, जो कि हमारा डीपीएसपी में आएगा आर्टिकल 45, उसको कर दिया गया 0 से 6, ठीक। और अब फिर हमारा इसी के थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 2002 के थ्रू क्या कहते हैं, हमारा पार्ट, ध्यान रखिएगा इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट ऊपर में, पार्ट 4A में जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बेसिकली FD है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारी 11th ड्यूटी ऐड की गई। उसमें ये कहा गया कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड अर्ली, कहते हैं कि चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दोनों की बात की गई है। तो तीनों क्या कहते हैं कि आप देख सकते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, वहाँ डीपीएसपी में जो पहली बात की गई थी, जब मैं संविधान बना था तो 6 to 14 ईयर्स था, लेकिन बाद में जब ये RTE आ गया तो उसके बाद कहते हैं इसको आर्टिकल 45 के थ्रू 0 to 6 ईयर्स कर दिया गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्योंकि आप देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन में 2009 में एक्ट में जो हुआ था 6 to 14 ईयर्स, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स ही हो गया, इसलिए इसको डीपीएसपी में डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में उसको 0 to 6 ईयर्स कर दिया गया, ठीक। और पार्ट 4A में हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें 11 ड्यूटी ऐड की गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई कि सिटीजन या गार्जियंस की टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू इट्स चाइल्डहुड, टू हिज चाइल्ड, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक।